चलिए आज एक और नई डिजीज़ के साथ में आई डिजीज़ के साथ में आपके साथ हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है केरेटोकॉनस। केरेटोकॉनस के बारे में जानेंगे हम लोग। देखिए इसका ग्रीक वर्ड में देखें, केरोटो मीन्स कॉर्निया और कॉनस मीन्स होता है कॉन शेप। कॉर्निया का कैसा हो जाना, कॉन शेप में हो जाना, दैट इज कॉल्ड केरेटोकॉनस। क्या कहलाता है? केरेटोकॉनस कहलाता है। आगे हम डेफिनेशन भी देखेंगे इसके बारे में। तो हम जानते हैं डेफिनेशन केरेटोकॉनस की। इट इज ए नॉन इन्फ्लामेटरी एक्टैक्टिक कंडीशन ऑफ द कॉर्निया इन विच द प्रोग्रेस सेंट्रल थिकनिंग ऑफ द कॉर्निया चेंज इन द फ्रॉम डोम शेप एंड कॉन शेप। इसमें क्या होता है कि एक्टैक्टिक मतलब उसका फूल जाना, वो तो अपनी डायलेटेड हो जाना, फूल जाना, इस तरह कॉर्निया का वो धीरे धीरे करके, और क्या वो किस शेप में आ जाना, डोम शेप में आ जाए, कॉन शेप में चेंजेस हो जाना, दैट इज कॉल्ड द केरेटोकॉनस कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या हो जाना, फूल जाना, रेक्ट हो जाना, फूल जाना, कंडीशन हो जाना किसका, कॉर्निया का। इसमें धीरे धीरे करके जो थिकनिंग है उसकी कॉर्निया की, वो क्या हो जाए, किस में चेंज, डोम शेप में या फिर कॉन शेप में चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड द केरेटोकॉनस। डायग्राम दिखाएंगे नॉर्मल विजन में, इस तरह से दिखाई देगा। किस तरह से दिखाई देगा, ये देखा क्लियर दिखाई दे रहा है। और केरेटोकॉनस में इस तरह से धुंधला दिखाई देगा, इस तरह से धुंधला दिखाई देगा, चारों तरफ दिखाई देगा, जैसे कि दैट इज केरेटो विजन। ठीक है ना, क्लियर। इसकी पैथोलॉजी जान लेते हैं। ऑल लेयर ऑफ द कॉर्निया बिलीव टू द बाई अफेक्टेड बाई केरेटोकॉनस थ्रू although the most notable features are thickening of the corneal stroma, rupture in Bowman layer and the deposition of iron and vessel epithelium forming the फ्लेचर रिंग्स। इसमें क्या होता है, धीरे करके कॉर्निया कह सकते हैं अफेक्टेड होती है, और अफेक्टेड होने के बाद में एक तरह से स्ट्रोमा टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है थिकनिंग लेयर पर। ठीक है ना। इसके बाद जो बोमन लेयर्स होती है उस पर धीरे धीरे करके आयरन डिपॉजिट होने लगता है, और एक तरह से फ्लेचर रिंग्स मतलब एक तरह से एक रिंग टाइप की वहाँ पर इस तरह से बनने लगती है। उसके बाद में क्या होता है, ब्रेक वो फोल्ड धीरे करके ब्रेक इन फोल्ड हो जाता है, क्लोज होता है। उसके बाद में जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोप्स हो जाते हैं, बाहर इस तरह से उभरा हुआ पार्ट निकल के आ जाता है, उभर के आ जाता है, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी। क्या होता है, आयरन वहाँ पर स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा बनने की वजह से आयरन डिपॉजिट होता है, उस आयरन डिपॉजिट की वजह से एक तरह से वहाँ पर स्केवर बन जाता है, और उसके बाद में वहाँ पर ब्रेक होने के बाद वो फोल्ड क्लोज हो जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोप्स बन के स्टेयर टाइप की पूरा गोल वहाँ पर बना लेता है। उसकी वजह से चेंज क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक तो कॉर्निया कैसी हो जाएगी, थिकनिंग हो जाएंगी, जिसे कह सकते हैं हम लोग साइन एंड सिम्टम्स में कह सकते हैं, साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, ब्रेक और बोमेंस मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसके अलावा आयरन डिपॉजिट होने लगेगा वहाँ पर कौन सी बेसल लेयर पर। इसके बाद वेरियस अमाउंट में डिफ्यूज स्कारिंग होने लगेगी, स्कार बनने लगेगा, निशान छोड़ने लगेगा। ठीक है, हम देखेंगे। देखिए ये रहा बोमेंस के ऊपर क्या हुआ, रप्चर हुई, ये रप्चर होने के बाद में इस तरह की दिखाई देगा आपको। ठीक है ना। अगर ऑनसेट की बात करें कि ऑनसेट क्या क्या हो सकता है, इसमें देखिए जो एज है लगभग 8 से 45 साल के बिटवीन हो सकता है। ये ज़्यादातर जो केसेस है जो मेजॉरिटी में बिटवीन 16 से 30 साल की में हो सकती है ये कंडीशन। ये दोनों को अफेक्ट करता है, मेल्स को भी अफेक्ट करता है और फीमेल्स को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, इक्वली 90% केसेस बोथ आई में पाए जाते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि एक में 90%, एक आध परसेंट 10% ऐसे हैं जो कि एक आई। ठीक है ना, इस तरह से होता है।
ये ज़्यादातर जो करेक्टिव कंडीशन आती है वो ज़्यादातर हे फीवर के कारण से, ये ज़्यादातर जो कंडीशन आती है किसके, हे फीवर, अस्थमा, एंजियम, डाउन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स, इस तरह की कंडीशन की वजह से इससे संबंधित रहता है ये। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन 2 टाइप का, बेस ऑन सेवेरिटी का फीचर्स, दूसरा बेस ऑन शेप, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टिपिकल है ये, डायमेंशन वगैरह आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बेस ऑन सेवेरिटी कर्वेचर, जैसे जो माइल्ड में क्या होता है, डायमेंशन 45 डिग्री 0 रहता है और मॉडरेट में 45 to 42 डिग्री डायमेंशन में रहता है। इसके एडवांस में 52 to 62 डायमेंशन, सीवियर टू डायमेंशन। ये डायमेंशन में तो कर्वेचर का डायमेंशन होता है, कितना डायमेंशन घुमा हुआ है उसके अंदर, वो डायमेंशन खुला हुआ है, वो डायमेंशन डिपेंड करता है। बेस्ड ऑन शेप में, निप्पल शेप में है, ओवल शेप में है या ग्लोबल शेप का है, इस तरह के शेप में डिपेंड करता है। नेक्स्ट वीडियो में अभी अब आपको और समझाएंगे।